मॉर्निंग एवरीवन। एक नए वीडियो के साथ हम लोग आज आए हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक सोलर जो सेक्टर है इंडिया में उसके बारे में एक फर्स्ट कंपनी का डिस्कशन कर रहे हैं। काफ़ी छोटी कंपनी है, बट अगर इनके प्रोस्पेक्ट्स देखोगे तो काफ़ी अच्छे हैं। मेनली ये एक बेनिफिशरी है किसके, जो हमारे देश में जो रिन्यूएबल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसी का बेनिफिशरी है ये कंपनी। तो अब ये कंपनी करती क्या है, देखेंगे। ये जो कंपनी है ये बेसिकली अगर आप पूरे सोलर वैल्यू चेन को देखोगे जो कि बेसिकली सोलर पावर की वैल्यू चेन है, तो यहाँ पे एक तो हो गए हमारे मैन्युफैक्चरर्स हो गए। मैन्युफैक्चरर्स में आ जाएंगे आपके ये जो बेसिकली सोलर सेल्स मॉड्यूल्स, उसकी जो स्टील फ्रेम्स होती है, ये सारे बनाने वाले कंपनीज हो गई। अगर आप उसके पार्ट टू में जाओगे तो वहाँ पे बेसिकली ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर टाइप की कंपनी आ जाएगी, जो मॉड्यूल्स इनसे खरीद के प्लांट बैठाने का काम करती है। अब इसमें जनरली आपकी जैसे अडानी हो गई कंपनी, या फिर इवन अगर आप इसमें जो मॉडल्स परचेजर हैं इसमें आप जो आपके पंप्स वाली जो कंपनियां हैं उनको भी ले सकते हैं। तो पंप्स लेके जैसे पीएम कुसुम स्कीम है वहां पे बैठाने वाली कंपनी आ जाती है। थर्ड स्टेप पे जाओगे तो बेसिकली आईपीपी प्रोड्यूसर्स आ गए, है ना। तो वो बेसिकली उस प्लांट बैठ गया, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे वाया द सोलर सनलाइट। तो थर्ड स्टेप में ये आ गए। अब अगर आपकी बिजली बन गई है तो उसको कोई बेचेगा भी तो सही। तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम्स आएंगे, प्राइवेट डिस्कॉम्स एंड बोथ गवर्नमेंट डिस्कॉम्स आ जाएंगे। तो जो कि इनसे बिजली परचेज करते हैं और कंज्यूमर्स को बेचते हैं, जो फाइनली हम एंड यूजर्स हैं। अब ये तो पूरा वैल्यू चेन हो गया। अब यहाँ पे जो एल्पेक्स सोलर है या फिर इस तरह की जो कंपनियां हैं वो कहाँ पे फॉल करती है। अब जनरली अगर आप ट्रेंड देखेंगे कि इस सेक्टर में बहुत सारे टेलविंड्स है गवर्नमेंट के, जो रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट का इतना बड़ा टारगेट्स हो गया, एडवांस लिस्ट और मॉडल मैन्युफैक्चरर्स हो गई, इतनी सारी एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दी है चाइना पे। तो और बहुत सारे इंसेंटिव्स भी है, तो इसके कारण जो मशरूम कर रही है पूरी इंडस्ट्रीज इंडिया में। तो अब यहाँ पे अगर एल्पेक्स की बात करते हैं फिलहाल तो हम लोग, तो ये जो कंपनी है ये इसके एकदम इनिशियल वाले जो वैल्यू चेन है वहां पे फॉल करती है। और वहां से ये लोग फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। उसको आप फॉरवर्ड भी कह देते हैं या फिर डाउनवर्ड भी कह देते हैं। तो मतलब आप मान लो एक पर्टिकुलर प्लेस में हो, आप उसके जो पीछे पीछे रॉ मटेरियल वाली साइड है उस तरफ जा रहे हो, और दूसरा आप उसके फॉरवर्ड में आगे आगे जो बिजली बेचने वाली साइड है वहां पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कंपनी, तो ये इनका एम है। अब ये स्टार्टिंग में अभी क्या करती है, प्रेजेंटली इट इज अ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर। मतलब ये सेल्स, बाकी जो कंपनीज है इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे वाड़ी हो गया, अडानी हो गया, प्रीमियर हो गया, इनसे सेल्स प्रोक्योर करती हैं, उससे मॉड्यूल बनाती हैं। और जितने भी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए और या फिर आपके जैसे कि गवर्नमेंट प्लांट्स हो गए, जैसे कि कोल इंडिया हो गई, महाराष्ट्र का जो मागल ताला वाला स्कीम है जो पंप्स और इरिगेशन पॉन्ड्स बनाते हैं, तो इस तरह की जो स्कीम है सेकी हो गया, तो इन सभी को वो आगे अपने सोलर मॉड्यूल्स बेचते हैं। अब यहाँ से लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। चलो ओके। सो अभी का एक बार हम लोग स्टार्ट करने से पहले तो एक बार जनरली इस कंपनी के बारे में हल्का सा ब्रीफ देख लेता हूँ इसकी हिस्ट्री को। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक फर्स्ट जनरेशन ऑफ इनका ये कंपनी स्टार्टेड, फर्स्ट जनरेशन कहने का मतलब दे आर द इनिशियल एंटरप्रेन्योर्स। मतलब इसकी हिस्ट्री में इस कंपनी से एसोसिएटेड इनके कोई एंटरप्रेन्योर्स नहीं थे। तो मिस्टर अश्विनी सहगल जी हैं, वो इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है उसके प्रेसिडेंट हैं काफी समय से। तो उन्हें इस कंपनी का काफी अच्छा, मतलब इस सेक्टर का काफी अच्छा इंसाइट्स है। और इंडिया में जो पॉलिसीज बनती है सोलर मैन्युफैक्चरिंग और इससे रिलेटेड, तो उसमें काफी उनका योगदान रहता है। तो दिस इज अबाउट द कंपनी। अब प्रेजेंट कैपेसिटी देखोगे इनका इनका जो आईपीओ रिसेंटली आया था, तो वहां से इन्होंने अपनी कैपेसिटी सोलर मॉड्यूल्स की है उसको अभी फिलहाल 1.2 गीगावाट पे करीब ही है। अब यहाँ से क्या एक्सपांशन प्लान है वो हम देखते हैं। अब स्टार्ट करने के पहले मैं एक दो पॉइंट और बोलूँ। अब जैसे अगर आप देख रहे हैं तो इंडिया में इतना ज्यादा पुश है, मतलब अगर आप मॉड्यूल का कैपेसिटी इंस्टॉलेशन अगर इंडिया में देखोगे तो कुछ सालों में टारगेट है कि 500 गीगावाट पे पहुंच जाएगा। प्रेजेंटली आई थिंक 150 गीगावाट के आसपास मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट, सॉरी कैपेसिटी है इंडिया में। अब उसकी कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इतना बड़ा टारगेट है, तो इन कंपनियों का क्या हो रहा है, आप देखते होंगे कि इतने कोई प्लांट अगर कोई कंपनी बैठाई तो उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मतलब उस प्लांट से डिमांड है ना वो बहुत फास्ट अप में रैंप अप कर जाता है। तो अब आप सोचिए, अगर कोई प्लांट मैंने बैठाया तो बहुत सारे फिक्स्ड कॉस्ट होंगे। तो अगर मैं उसको क्विकली रैंप अप कर दूंगा तो वो सारे जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो वही रह जाएंगे। और उसके कारण जो मार्जिन होती है इनकी, आपको इन कंपनियों में देखिएगा बहुत क्विकली मार्जिन एक्सपांशन मिलेगा। मतलब फटाफट कंपनी आई, फटाफट मार्जिन एक्सपांड हुआ, और वहां पे सैचुरेट, मतलब अभी तक वो सैचुरेट वाला केस आया नहीं है। मतलब जैसे जैसे कंपनी अभी तो 2-3 साल 4-5 साल के पीरियड में काफी अच्छा ग्रोथ रहने वाला है इस कंपनी में। तो ये हो गया। एक और चीज मैं बोलूंगा, जब इस तरह की और जो और स्पेशली इस सेक्टर में अगर जो छोटी कंपनियां हैं, प्रोवाइडेड कि वो अच्छे से कर रही हैं, कुछ कंपनियां ये भी हैं जो अच्छा नहीं करती हैं, उनके बाद कभी और वीडियो में करेंगे। तो जो कंपनी अच्छा कर रही है तो उनमें क्या है,
जिनका रेवेन्यू ऑलरेडी कम है। तो अगर मान लीजिए एक कोल इंडिया आया या फिर कोई एक प्लांट आया, उसे 300-400 मेगावाट का आपको एक लंपी ऑर्डर मिल गया, तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू का जो जंप है एक बार में ही बहुत शार्प जंप हो जाता है। तो उसका भी इन कंपनियों को एडवांटेज मिलता है। तो ये सारे ब्रीफ चीजें हैं, तो मतलब समझने में इजी रहेगा हमें। हाँ, तो अभी इनका टारगेट्स क्या क्या है, एक टारगेट कैसे टाइमलाइन है वो हम आगे देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये लोग। अब प्रेजेंट तो इनकी कैपेसिटी 1.2 गीगावाट की है। जनरली FY 2027 के आई थिंक जुलाई या अगस्त तक ये लोग अपनी कैपेसिटी को 3x करने की सोच रहे हैं। जो 1.2 गीगावाट है, 1.2 अभी है, 1.2 और आप जोड़ लीजिए, वो FY 2026 के एंड में आ जाएगा। और वहां से जो 1.2 गीगावाट और आना है वो आपकी 1 साल, 9 मंथ्स, 1 साल के अंदर आएगा। तो उस पर तो चलिए हम लोग आगे के क्वार्टर्स में देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं जो इस साल के में क्या क्या आएगा। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि इनका कोसीस प्लेस है, कोसी आई थिंक नॉर्दर्न इंडिया में आता है, वो अराउंड 20 नदी के आसपास, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। तो जो 1.6 गीगावाट की इनकी सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वहां पे बनने को बन रही है। तो उसका भी 3 फेजेस में एक्सपांशन करना है, उस पर मैं एक बार लास्ट में डिटेल में बात करता हूँ। तीसरा, जो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या, आप जैसे आपको सोलर पैनल्स लगाने हैं, तो उसके लिए एल्यूमिनियम फ्रेम्स भी चाहिए, आप उसको खड़ा कैसे करोगे ऊपर। तो एल्यूमिनियम फ्रेम्स भी है, पहले ये सारी चीजें ये लोग बाहर से प्रोक्यूर करते थे, तो वहां पे उनको मार्जिन देना पड़ेगा उनको। तो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो स्टार्टेड, मतलब अभी तक हुआ नहीं है ये, इसके बारे में भी इनका एक्सपेंशन प्लान है। अब चौथा, ईपीसी वाला जो है और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर वाला है, उस पर मैं अलग से आऊंगा क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है। अब एक और चीज अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को डबल करना क्यों चाहेंगे। अगर मैं अपने कंपनी में ग्रोथ दिख रहा हूँ तभी तो मैं अपने एम्प्लॉयज को उस फास्टर रेट में बढ़ाऊंगा। ठीक है। और अब अब मैं एक तो बढ़ाऊंगा और मैं उनकी ट्रेनिंग भी करवाऊंगा। अब आप बताइए मुझे कि पूरे वर्ल्ड में अभी अगर आप देखेंगे तो इस पूरे जो सेल टेक्नोलॉजीज है या फिर सोलर टेक्नोलॉजी है, इसमें कौन लीडिंग प्लेयर है। इसमें कुछ कंट्रीज आते हैं और चाइना इज एट द टॉप, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया। ये जो कंट्रीज है यहाँ पे काफी अच्छा टॉपकॉन सेल्स और जितने भी आगे की HJT आई थिंक और सेल की हायर टेक्नोलॉजी होती है, इन सभी में काफी अच्छा काम हो रहा है। तो इनकी जो कोर इंजीनियरिंग टीम है, इनको ये बार बार ट्रेनिंग करने के लिए उन कंट्रीज में भी भेजते हैं ताकि उनसे मतलब ट्रेनिंग ली जा सके। तो दिस इज अबाउट बेसिक बैकग्राउंड। अब अगर फिनेंशियल्स को देखोगे तो आपको पता ही है, मतलब काफी अच्छे नंबर से सब कुछ में 2x टाइप का ग्रोथ है। और पैड मार्जिन और EBITDA मार्जिन भी बहुत साफ साफ जंप होता है, जो कि अगेन वही एग्जांपल मैंने दिया कि क्विक प्लांट यूटिलाइजेशन एंड वेल्स द न्यू इनकमिंग कैपेसिटी इज कमिंग एंड द फाइनली द बल्क ऑफ द लंपी ऑर्डर्स व्हिच दे गेट। और ऑर्डर्स का तो अभी कोई इशू ही नहीं है। ओके, इस पे मैं डिमांड जो और ऑर्डर वाली बुक वाली बात है उस पे मैं आता हूँ। तो जस्ट एक बोल देते हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे कि रेवेन्यू जो है इनका, मतलब ये अगर Q1 से Q1 FY 2026 में देखोगे तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, 76 करोड़ से 380 हो गया, मतलब 5x टाइप, 7 बचे 35, 5x टाइप का हो गया। सिमिलरली एबिटा पे भी तो चलो मतलब नंबर्स बोलना तो क्या ही बोलो इसमें। तो ये तो ऑन लोअर बेस बहुत ज्यादा दम दिखता है क्योंकि इन्होंने इनको एक्चुअली में Q4 और Q4 के आसपास एक कुछ कोल इंडिया का ऑर्डर मिला था। तो वो भी कुछ 300-400 मेगावाट का था। तो इवन अगर आप Q4 में भी देखोगे तो इस तरह का ही जम दिखता है और प्रेजेंट क्वार्टर में भी इस तरह का ही जम दिखता है। और सिमिलरली पैट अगर EBITDA मार्जिन देखेंगे तो आप आपका 5.6 से 17.1 हुआ है। अब आप अगर मुझे ये बता सकते हैं कि इसी सेक्टर में जो बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका EBITDA मार्जिन कितना होता है। वो 25 से 35% के ऊपर आसपास होता है। तो वैसा क्यों है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी। तो अगेन वही बात है कि उनको मार्जिन किसी से शेयर नहीं करना है, सारे प्रोडक्ट्स इन हाउस बन रहे हैं, तो आपके मार्जिन अच्छे हो रहे हैं। तो इस कंपनी का भी उसी तरह का गाइडेंस है, उस पर मैं गाइडेंस वाले पार्ट में अलग से आ जाऊंगा। सो आपका कंसोलिडेटेड बेसिस हो गया। ये पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की है हमने। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये इनके जो डायरेक्टर के बारे में जो मैं बात कर रहा था, मिस्टर अश्विनी सहगल। तो इनके बारे में ऑलरेडी मैंने बोल ही दिया, ISMA के ये प्रेसिडेंट है। और ये काफी अच्छे से इस कंपनी को ग्रोथ फेज में लेके जा रहे हैं। सो किसी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए उनका मैनेजमेंट भी काफी अच्छा होना चाहिए। तो पर्सनली मुझे तो इनकी बात सुन के लगता है। सो ना, अच्छा, MP में इन्होंने इनको जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अगर आप बात करोगे तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है रूफ टॉप सोलर पे काफी फास्टर वे में एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है। तो इसी कारण मैंने देखा है काफी सारी कंपनियों में, अगर आप जैसे मध्य प्रदेश का सोलर पैनल्स वाला स्कीम हो गया या फिर जो लैंड्स देने वाला जो आई थिंक शक्ति पंप को भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुछ लैंड दे रखा है ताकि आप आइए हमारे यहाँ अपना पंप्स बनाइए और बेचिए। सिमिलरली अल्पेट सोलर को भी कुछ 20 एकड़ ऑफ लैंड मिला है। अब इस लैंड को किस तरह से यूटिलाइज करना है इसके बारे में कंपनी ने अभी नहीं कहा है। अभी भी बोल रहे हैं कि अभी जो इनका प्रेजेंट प्लान है सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि FY 2026 वाला है, वहां तक लेट देम एग्जीक्यूट, उसके बाद क्या करना है उसके आगे हम सोचते हैं। और इन्होंने अगर जैसे मिस्टर राहुल द्रविड़ जो हमारे लीजेंड है, उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया है, जैसे वो मिस्टर डेमन टेम्पल है तो वैसे बोलते हैं। तो इस तरह से ये लोग भी इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं।
अब इनके कुछ ऑर्डर बुक्स हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ये जो महाराष्ट्र का मागल तालाब तायल वाला स्कीम है, काफी बहुत अच्छी स्कीम है। मतलब पीएम कुसुम का वन ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी अगर आप देखोगे तो ये महाराष्ट्र वाली स्कीम ही है, जो कि मैंने ऑलरेडी ओसवाल पंप वाले वीडियो में डिस्कस किया था इस चीज को, से कि और आपके बाकी जगह से इनके ऑर्डर्स आते हैं मॉड्यूल्स वगैरह के, तो दैट इज द थिंग। हाँ, ये जो इनका एक्सपेंसिव प्लान का इमेज दिया, ये इनकी कोसी वाली फैसिलिटी के लिए दे रखा है, जो कि इनका अगेन सेल मैन्युफैक्चरिंग वाला प्लांट है 1.2 गीगावाट का। तो इनकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के पूरे हिस्ट्री में नहीं जाते, ट्रेडिंग कंपनी से कैसे कैसे ये लोग आगे बढ़े हैं, हम लोग डायरेक्टली लिस्टेड स्पेस पे है। और प्रेजेंटली इनका 350 पीपल है और 1.2 गीगावाट का है। तो ये मतलब बेसिकली प्रेजेंट में इनका क्या स्टेटस है वो बताने के लिए मैंने इसको रखा है। तो अगेन दीज आर द सेम थिंग्स। अब जैसे कि मैंने बोला, प्रेजेंटली ये लोग जस्ट एक ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है। तो इवन अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो इनका 82 से 85% जो इनका रेवेन्यू था वो आपका मॉड्यूल से आता था। इस क्वार्टर में इवन बढ़ गया, 94% है। मे बी उस प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और बड़ी होगी। और अगर आप ईपीसी वाला देखा, ये शायद ईपीसी में ये क्या आता है, अब ईपीसी में अभी इनका जो ईपीसी वाला सेगमेंट है वो उतना रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करता है, आगे जाके वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। वो क्यों करेगा उस पर भी बात करते हैं। तो हाँ, अब ईपीसी में क्या करते हैं ये लोग, मान लीजिए कोई ऑर्डर है तो वहाँ पे बेसिकली पूरा प्लांट बैठाने वाला काम, तो मॉड्यूल्स लेके जाएंगे, लगाएंगे, तो वो सारा काम ये लोग करते हैं, उसको ईपीसी में करता है। तो ईपीसी ऑर्डर्स लोगे आप, तो वहाँ पे ऑफकोर्स इनके मार्जिन बढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ उस पूरे वैल्यू चेन को काम कर रहे हो। तो ये वाली जो चीज हो गई। अब ये लोग का कुछ सेगमेंट जो है पंप्स वाला भी होता है, ये लोग बोलेंगे कि इतना पंप्स हमने इंस्टॉल किया। अब पंप्स का मतलब ये नहीं है कि ये लोग पूरे पंप्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि बाकी जो पीएम कुसुम की बेनिफिशियरी कंपनीज, यहाँ पे ये लोग पंप्स प्रोक्यूर कर लेंगे और उनके जो कंट्रोल पैनल्स हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, उन सभी का असेंबलिंग करके बढ़ाने वाला जो काम है वो बेसिकली ये लोग करते हैं। हाँ, तो अच्छा, ये जो इनकी यूनिट्स है इसके बारे में जस्ट एक क्विकली बोल देता हूँ कि कहाँ 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 पर। जैसे यूनिट 1 जो है वो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। आपका जो यूनिट 2 अगर बोलेंगे कोसी में, वो सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए है। यूनिट 3 जो है वो एंसिलेट सर्विसेज, मतलब पैनल्स वगैरह हो गए, जो अलग अलग एक्सेसरीज लगेगी उसके आपके मॉडल्स बनाने के लिए, उसके लिए ही है। और 4 है, 4 5 जो है वो उनके सपोर्ट सर्विसेज के लिए है। और जो 6 है वहाँ पे अगेन वो आपका आपका एमपी वाला प्लांट है, जिसके बारे में अभी तक प्लान नहीं हुआ है। तो एज एन प्लान होगा तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो दीज आर सम ऑफ द मार्केट क्लाइंट्स। अब जैसे टाटा पावर है, टाटा पावर से जनरली ये लोग आपके सेल्स प्रोक्योर करते हैं। तो इंडियन ऑयल हो गया, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, जो मैंने चलता है जो ये पीएसयू क्लाइंट्स है, यहाँ पे जनरली इनका जो आपकी पीएसयू वाली जो स्कीम है गवर्नमेंट की, जहाँ पे वो लोग सोलराइजेशन की बात करते हैं, मतलब आप देखते हो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर वो सोलर पैनल्स लगे होते हैं, तो उससे जो टारगेट है गवर्नमेंट का, ये आई थिंक उसी के लिए है। उन्हीं के ऑर्डर होंगे, इसमें सीआईएल वगैरह भी आती है। तो ये सारी कंपनियां हैं। अब जो मतलब बेसिकली सेक्टर में फेवरेबल चीजें क्या क्या चल रही है, तो आप बताइए, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में जो बोला था कि अभी जो इंडिया में और मॉड्यूल कैपेसिटी देखोगे आप, अराउंड 120 से 150 गीगावाट के आसपास है। और अगर आपकी जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, लगभग 15 17, इसमें कितना लिखा है, 17 गीगावाट लिखा है। तो इसमें जो मार्केट लीडर्स हैं आपको, और सबके वाड़ी, अडानी, प्रीमियर, इस तरह की कंपनियां आती हैं। और तो ये जो सेल मैन्युफैक्चरिंग होगा, अब इंडिया में जो सेल मैन्युफैक्चरिंग है वो कितने तक जाने का टारगेट है, अगर आप FY 2026 में ही देखोगे तो वो अराउंड आई थिंक 25 गीगावाट है। सॉरी, 75 गीगावाट, सोचिए 75 गीगावाट तक आपको सेल मैन्युफैक्चरिंग आएगा। तो एक लार्ज चंक में सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रहा है। अब इस पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या मॉड्यूल जो कितने इंडिया में ऑलरेडी आ गए हैं, तो सेल्स इतना आ गया है, क्या इससे ओवर सप्लाई का इशू होगा। अब इसमें ये कहना है गवर्नमेंट बोल रहा है कंपनीज का, कि भाई मान लिया वो तो आ गए, बट एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट की ALMM स्कीम है जो FY 2026 से इंप्लीमेंट की जून में, तो उसके कारण जो चाइना की सप्लाई तो वो तो ब्लॉक हो जाएगी। तो उस डिमांड को कहीं से तो आपको मीट करना पड़ेगा। तो जो जो सप्लाई आ रही है उसको एब्सॉर्ब करने के लिए इनफ स्कोप है आने वाले 2 3 सालों में, कि कभी इससे मार्जिन प्रेशर या सप्लाई का कुछ इशू नहीं आने वाला है। तो ये चीज हो गया। हाँ, तो ये सारी बातें हुई। और ऑलरेडी, और अगर फेवरेबल चीजें बोलेंगे तो इंडिया के टारगेट्स हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी हुई है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इनके जो प्लांट्स का जो मेरा बात है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो ये जो इनकी आपकी सोलर मॉड्यूल वाली प्लांट है, तो 1.2 गीगावाट वाला जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, तो इस साल में आएगा, जो ग्रेटर नोएडा नोएडा में है। बट जो बाकी है वो फेजेस में आएंगे। तो ये वाला चीज हो गया, 1.2 तो गीगावाट इनका ऑलरेडी है, अभी कोसी वाला प्लांट इनका आ रहा है। अब थर्ड प्लांट जो है FY 2026 2027 में आएगा, वो जून तक आ जाएगा FY 2027 में। तो फिलहाल तो हम लोग FY 2026 देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कैपेसिटी 2x से ऊपर होगी, क्योंकि सेल वाला प्लांट आ जाएगा, ईपीसी वाले में काम करेंगे ये लोग, आईपीपी वाले में काम करेंगे। और इनका जो मॉड्यूल है उसकी भी कैपेसिटी डबल हो रही है। तो ए, कैपेसिटी इज डबलिंग, बी, सेल प्लांट इज कम, सेल प्लांट इज जीरो से आ रहा है, वो तो ईपीसी वाला पार्ट आएगा ही, आईपीपी वाला पार्ट आएगा ही।
अगर मैं सब कुछ को जनरली प्रोपोर्शनल ही मानूं, तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ आपको यहीं से दिख रहा है कि यहाँ से वो डबल होने का एक्सपेक्टेशन है, और आई थिंक नॉट इवन डबल। तो क्योंकि अगर मैं डबल मान रहा हूँ तो मतलब सिर्फ सेल्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो बाकी सेगमेंट भी डबल होना है। हाँ, डबल होना है क्या मतलब स्टार्टिंग से ही होता है, तो दैट मीन्स काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। और दूसरी बात आप देखेंगे इनके मार्जिन पे भी, तो मार्जिन जब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पे तो मार्जिन बढ़ेगा। ऑलरेडी इनका मार्जिन जो है वो अभी इनके बाकी पीरियड से कम है। तो जिस तरह का मार्केट में डिमांड है उसी तरह से इनके भी मार्जिन आएंगे। तो मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि मार्जिन इनका नॉर्थवर्ड जाएगा। जैसे इस क्वार्टर में तो इन्होंने उतनी मार्जिन की बात नहीं की है, बट क्वार्टर फोर में अगर आप देखेंगे तो वहां पे उन्होंने बोला था कि हमारा मार्जिन अभी अराउंड 17% के आसपास है। तो यहाँ पे इट विल मूव टुवर्ड 25-35% के आसपास, जस्ट लाइक वॉट इट्स पीयर लाइक प्रीमियर एंड अडानी और इवन विक्रम। तो ये सारी जो कंपनियां हैं उनका जो मार्जिन उसी तरफ पे जाएगा। अभी एल्यूमिनियम फ्रेम कैपेसिटी है उसके लिए भी ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। तो अब सेल वाले पे आते हैं, सेल वाला जो प्लांट है वो भी इनका 500 गीगावाट के 500 एंड 600 गीगावाट के फेजेस में आएगा। 1.6 गीगावाट का, आई थिंक मैंने 1.2 गीगावाट बोला है, तो 1.6 कर लीजिएगा उसको। तो इस साल जो है इनका, अभी तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा प्लांट आ जाएगा, वो 500 गीगावाट का फेज वन ही आएगा। अब यहाँ पे एक डीसीआर और नॉन डीसीआर की सेल की रिक्वायर करते हैं, बाद में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जनरली इस इन कंपनी को फायदा क्यों हो रहा है, एक बार अगर फायदा देखेंगे तो ये आपका जो इंडिया में डीसीआर डोमेस्टिक कंटेंट डिपार्टमेंट की तो बात है, उसके कारण फायदा होता है। तो अब जो डीसीआर में चीज वहाँ पे सप्लाई कम है, अभी तक सेल सेल की कैपेसिटी उतनी आई नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे जो मार्जिन मिलते हैं वो उनको बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो और ये हाँ, अभी किस तरह के टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, अभी तो फिलहाल ये लोग आपका ये पीआरसी वाला सेल मैन्युफैक्चरिंग यूज करते हैं, जो कि अगर बोलेंगे तो आप ओल्डर मॉडल है, बट इंडिया में अभी भी उसकी डिमांड लाइक 90% ही है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो लोग आगे बढ़ेंगे टॉप वन के तरफ। तो इनकी जो मतलब बेसिकली इनका जो नया प्लांट आएगा तो वहाँ पे वो उनकी जो सेल लाइन है वो आपकी पीईआरसी और टॉप वन दोनों में इंटरचेंज कर सकती है। बट अभी अपना ये लोग 90% आपका पीईआरसी वाला ही रखेंगे। और धीरे धीरे उस पर जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगी और मार्केट में जो डिमांड आएगी तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग पी आपकी ये टॉप वन पे शिफ्ट होंगे। टॉप वन पे शिफ्ट होने का फायदा क्या है, उसकी लाइफ अच्छी होती है, उसकी एफिशिएंसी अच्छी है। तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगी ना। तो वो वाला पॉइंट है। हाँ, अब ईपीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने एक बार ईपीसी में बात करने के पहले मैं एक बार इनकी सब्सिडरी कंपनीज पे जाता हूँ। तो अभी जो एल्पेक्स जैसे जैसे आप बाकी कंपनियों को देखते हो जो वाड़ी वाड़ी आरटीएल वाड़ी एनर्जी इस तरह से हो गया है, या फिर इवन इन द विंड सेगमेंट जो आपकी आइनॉक्स वाली कंपनी है उसको देख लीजिए कितने सारे विंड आपकी मोबिलिटी वाला उनका सब्सिडरी है, और बाकी सारे बहुत सारे ग्रीन एनर्जी वाले सब्सिडरी है। तो सब्सिडरीज बना के ये लोग अपने जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है उसको ईजी कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो जो इनका ईपीसी और आईपीपी वाला सेगमेंट है, जो कि आगे की तरफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वाला सेगमेंट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इनका एल्पेक्स ग्रीन एनर्जीज के नाम पे इन्होंने बनाया है, और एक और कंपनी एक्वायर की थी चंद्रा एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, वो भी इसी सेगमेंट में काम करती है। अब जो ग्रीन जीएसटी वाला सेगमेंट है अभी उसके बारे में हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो ग्रीन हाइड्रोजन वाली बात है। अभी जब कंपनी का ही कोई प्लान नहीं है तो हम लोग डिस्कस करके क्या करेंगे, बट इन्होंने ऑलरेडी सब्सिडी बना दी है। बिकॉज कंपनी में रिन्यूएबल के साथ साथ अगर आप देखोगे तो एक जो ग्रीन हाइड्रोजन का फेज है, जो कि अगेन सर्व करेगा आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, और बैटरीज वाले सेगमेंट में, तो उस पर तो कभी और आते हैं हम लोग। तो नाउ कमिंग बैक टू द ईपीसी वाला और जो आईपीपी वाला इनका प्लान है। तो ये लोग अपना 150 गीगावाट का ईपीसी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। तो पहले जो ये जो ईपीसी कंपनियां थी ना, वो क्या करती थी, मतलब प्लेन वनीला ईपीसी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो कि सोलर पैनल्स लगाती है, वो प्लांट्स बनाती है। तो पहले जब चाइना से जो सप्लाई वो लोग सेल ले लेते थे इसी रेट पे, और उसको इंडिया में प्लांट्स बनाते थे। अभी लेकिन जैसे जैसे आप मान लीजिए इनके मतलब जैसे एएलएमएम फेज टू का जो FY 26 का आएगा, तो उन ईपीसी कंपनीज को इंडिया से सेल्स प्रॉफिट करने पड़ेंगे। अब जब ऐसा होगा तो उनके लिए तो डिसएडवांटेज हो जाएगा एक तरह से। अब मान लीजिए जो कंपनियां, डिसएडवांटेज नहीं होगा मतलब ऑफकोर्स वो परचेज कर देंगे, बट एडवांटेज अल्पक जैसी कंपनी को क्या होगा कि इनके पास ऑलरेडी सेल्स है। तो वाई मैं अपने सेल्स को किसी और को बच्चों उससे अच्छा मैं उसी सेल्स को यूज करके अपने लिए ब्रांड बना लेता हूँ, मतलब खुद ही पीछे वाला काम कर लेता हूँ। उस थॉट प्रोसेस आप इसको देखिए। तो इसलिए ये लोग ईपीसी में चाहेंगे। तो मतलब द थिंग इज दे ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्टीज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉड्यूल्स एंड सेल, व्हाई डोंट वी डू गो फॉरवर्ड एंड जस्ट डू द ईपीसी, है ना। तो अब ये क्या होगा, अब जब ये लोग ईपीसी करेंगे तो इनका एक तरह से एडवांटेज हो जाएगा विज अविज जो ओल्डर कंपनी से, जो प्लेन वनीला कंपनी से, जो ऑलरेडी आपकी ईपीसी कर रही थी। तो सिमिलरली उसी में जस्ट अगर आप देखोगे तो सिमिलर पैटर्न पे आप आईबीपी को देख लीजिए। आईबीपी कंपनीज क्या होती है, जो मैंने वैल्यू चेन में थर्ड प्लेस पे बताया था, जो बिजली बना के बिजली बेचती है। तो अब जब मैं ईपीसी भी कर रहा हूँ तो मैं क्यों ना उससे सब स्टेशन से कनेक्ट करके आईपीपी बन जाऊँ, मतलब पावर प्रोड्यूस करूँ। तो इससे क्या होगा, एक तो इनका कैश जनरेट हो जाएगा, मार्जिन बेटर हो जाएंगे, है ना।
तो इन सारी चीजों से ये लोग अपने एबिटा को इंप्रूव करेंगे, मतलब कैश फ्लो बढ़ जाएगा, तो उसको वो अपने केपस प्लान में यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो इनका ईपीसी और ये वाला सेगमेंट है, दिस विल बी मोर ऑफ अ कैश काइंड ऑफ अ प्ले, है ना। तो ये सारी बातें मुझे करनी थी इसके बारे में, तो मोरल सारी बातें मैंने कर ली है। तो ये जो मैंने पूरा वैल्यूएशन बताया उसी के बारे में बात है। अब कुछ कुछ पॉइंट्स मेरे रह गए होंगे, मैं एक बार देख लेता हूँ पॉइंट्स रहे हैं कि नहीं मेरे। तो ये एमपी वाला प्लान बोल दिया मैंने, सारे कैपेसिटीज के बारे में बोल दिया। हाँ, गाइडेंस गाइडेंस का मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको कि मार्जिन एक्सपांड होगा और 2x का ये लोग कंजर्वेटिव गाइडेंस होता है, बट मुझे और आई थिंक पूरे इंडस्ट्री को भी लगता है कि उससे ओवर अचीव करेंगे, बिकॉज उनकी कैपेसिटीज आ रही है वो उससे भी मच हायर है। बट लेट्स अगेन कीप ऑन द कंजर्वेटिव साइड। तो केपेक्स के बहुत सारे FY 26 के एंड में आ ही रहे हैं। अब जो केपेक्स के लिए जो इनका पैसा कहाँ से आएगा, 642, इन लोग का जो केपेक्स प्लान है वो अराउंड 642 का है। तो इसमें से 400 करोड़ तो इस साल हो जाएंगे, और 242 करोड़ है वो नेक्स्ट ईयर में आएंगे, ठीक है। तो अभी इसको फंडिंग कैसे करोगे, तो इसमें से कुछ आई थिंक 200-250 करोड़ के आसपास प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए हैं, और बाद बाकी ये लोग डेप्ट से उठाएंगे, क्योंकि डेप्ट इनका अभी बहुत कम है, 15-20 करोड़ के आसपास है, तो डेप्ट का इक्विटी देखोगे तो वो नेग्लेजिबल टाइप का ही है। तो वहाँ पे भी बहुत सारा स्कोप है। और तीसरा, जैसे कि मैंने बोला, ये लोग ईपीसी और आईपीपी में जाएंगे, और ऑलरेडी इनको EBITDA से भी लगभग 100-150 करोड़ रुपए के आसपास मिलते हैं। तो यहाँ से भी इनका एक लार्ज चंक ऑफ जो केपेक्स है वहां से फंडिंग हो जाएगी, बाद बाकी आपकी डेप्ट से हो गया, और थोड़ा मोड़ा इन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर चुकी हैं तो वहां से आएगा। अब इन्होंने और ये भी बोला है कि आगे जाके इनको इक्विटी डायल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। तो अब अच्छा, यूएस वाले के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यूएस में ये लोग कहते हैं कि हमारा डिमांड ऑलरेडी इंडिया में इतना ज्यादा है कि यहीं पर सर्व हो जाती है, तो इनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम वहां पे बेच सके। इसी में अगर आप वाड़ी को देखेंगे, वाड़ी एनर्जीज को, तो वो अपने सेल्स को यूएस में भी बेचता है, ठीक है। बट उनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है तो वो लोग वहां पे भी सर्व कर पाते हैं, बट ये लोग सर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आईपीपी वाला बात मैंने कर लिया, पिन वाली वाला बात कर लिया मैंने, ये सारी बातें कर ली। एक ऑर्डर बुक के बारे में बात करना है बस मुझे, है ना। तो अगर आप पहले देखोगे, तो इनका ऑर्डर बुक अगर आप FY 25 के एंड में देखोगे तो 1400 करोड़ के आसपास था। तो इस क्वार्टर में ये ऑर्डर बुक बढ़ के 1600 करोड़ के आसपास हो गया है। और ये लोगों का कहना है कि ये जो ऑर्डर बुक है ये हमें मार्च तक फुलफिल करना है, मतलब March 26 तक फुलफिल करना है। और जो नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो वहां पे ये लोग ऑर्डर बुक 3,000 करोड़ का देख रहे हैं, तो मोटा मोटी मोरलेस वही 100% वाली बात ही चल रही है। और कहते हैं कि FY 26 से 27 में जो ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड होगा वो 1000 करोड़ होगा। तो मतलब मुझे लगता है कि ऑर्डर्स का भी इशू नहीं है नेक्स्ट 2-3 सालों में। तो इशू क्या हो सकता है इसमें, इशू तो वैसे तो बहुत ही रेयर है, बिकॉज गवर्नमेंट का इतना ज्यादा पुश है और इतनी सारी इंडस्ट्री बैठ गई है, तो इट्स नॉट इजी फॉर एनीवन टू चेंज द पॉलिसी ऑल ऑफ अ सडन। तो इंडस्ट्रियल टेलमेंट्स है ही। अच्छा, अब और भी अगर इशू हो सकते हैं, कंपटीशन हो जाएगा सेल्स की, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में इंडिया में ओवर सप्लाईज हो जाए चाइना से, कुछ जो इनके वो मतलब प्लांट बनाने के जो उनके सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसकी टीम होगी वो वहां से आ रही है, वो चाइना, ताइवान, मलेशिया, इन जब जो प्रोमिनेंट प्लेयर है वहां से है। अगर वहां पे वीजा इशूज हो गए, तो ये सारी चीजें, बट ऑलरेडी अगर आप देखेंगे अभी तो इंडिया चाइना में ट्रम्प के कारण रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, और कंपनीज का जो लेन देन है, मतलब ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज वगैरह है, वो थोड़ा बेटर हो रहा है। तो चीजें सही हैं, बट बस वही है, आगे ट्रैक करना है, क्योंकि इस तरह की कंपनी में कब वो इक्विटी डायलूशन कर देते हैं और कब कुछ घपला निकल जाए। एग्जीक्यूशन में, जैसे आप विंड प्लांट में देखते हो, वहां पे कितना एग्जीक्यूशन का इशूज है। आपकी जो पावर पॉइंट एग्रीमेंट्स है वो साइन नहीं हो रही है, गवर्नमेंट के टेंडर्स आने में स्लो डाउन हो गया। तो ये सारे पैरामीटर्स जो रेगुलेटरी चीजें हैं और गवर्नमेंट से इंटरलिंक्ड है, तो थोड़ा इशूज रहता है। तो अगर आप उन सारी चीजों को एक तरह से देखते रहो, और इनका एग्जीक्यूशन इस तरह का है जो कि बहुत हाईली लाइकली है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन रहेगा, बिकॉज सो मच ऑफ सपोर्ट इज देयर। तो मैं ऐसे आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छी सी बातें कर रहा हूँ, बट वही है, टेलमेंट तो बहुत अच्छी है, आपको ट्रैक करना है और देखते रहना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लोग जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हैविंग सेड दैट, तो दिस वाज ऑल अबाउट द होल एल्पेक्स मॉडल। इसी तरह से मैं यही करके सारी कंपनियों को धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, बहुत सारी बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां रेनोवेबल्स हैं, और एक एक करके वैल्यू चेन में भी आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।